Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to take the topic learning from the psychology. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है. लर्निंग टॉपिक में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लर्निंग की थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज. लेकिन लर्निंग की थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ डिफरेंट क्रिटिकल टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट थ्योरीज पढ़ने लगते हैं तो वो टर्म्स आपको ट्रबल करती हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझा जाए. ऑल्सो आपके एग्जामिनेशन में लर्निंग की डेफिनेशंस को भी पूछा जाता है, तो डेफिनेशंस किसने कौन सी दी है और उसको कैसे हमको अंडरस्टैंड करके रखना है, याद करके रखना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में समझेंगे. इसके अलावा लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आज के हम वीडियो में कवर करेंगे. ये जो आज का वीडियो है इसे हम लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर. तो चलिए आज के इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं. और ये जो हमारे नोट्स है जिनकी हेल्प से आपको ये कंटेंट समझाया जा रहा है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पूरा सुनने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप उन नोट्स को भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं. सभी तरीके के लिंक्स जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. हमारे चैनल को वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और ये जो नोट्स हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली स्टार्ट करते हैं. लर्निंग टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक, सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो हम देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है. सबसे पहले हम लर्निंग का नेचर क्या होता है, लर्निंग के बारे में जनरल बात करेंगे. लर्निंग की डेफिनेशन से लर्निंग के कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशंस में से बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स निकल कर आएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि लर्निंग क्या होती है. लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद है फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हम लेंगे आज के एक वीडियो में, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी सारा कंटेंट रहेगा. तो इस बेहतर यही होगा कि आपको उतना समझाया जा सके जो आपके माइंड में एकदम से फिक्स हो जाए. और उसके बाद हम इसी के सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ लर्निंग और आगे की बातें करेंगे. ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, और इसको समराइज़ करेंगे चैप्टर को, जो भी हमारा लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे. तो चलिए आज हम बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कि लर्निंग क्या होती है, तो एक ह्यूमन बींग जो है, मैन इज़ अ लर्निंग क्रिएचर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. एंड लर्निंग प्रोसेस बिगिंस नॉट ओनली सिंस हिज बर्थ बट ऑल्सो इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर. ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें. इन महाभारता ब्रेव अभिमन्यु ऑब्टेन्ड द नॉलेज ऑफ ब्रेकिंग द रिंग शेप्ड फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर. देखिए लर्निंग के प्रोसेस को एक मदर के वॉर्म से रिलेट करके यहाँ पे समझाया गया है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो तब से स्टार्ट हो जाता है, जो जब कंसेप्शन का प्रोसेस बिगिन होता है, वहीं से हमारे लाइफ स्टार्ट होती है. आउटसाइड वर्ल्ड में तो नहीं, बट इनसाइड द वॉर्म हमारी लाइफ जो स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से हमारी लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और लर्निंग फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ चलने वाला एक प्रोसेस है, सिमिलर टू डेवलपमेंट. जैसे डेवलपमेंट होता है, इट बिगिंस फ्रॉम द कंसेप्शन, इट गोज टिल द डेथ, उसी तरीके से लर्निंग का प्रोसेस भी चलता है. इन द बिगनिंग इन्फेंट इज़ हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बट स्लोली स्लोली हम जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं. हम जो भी एक्शन मूवमेंट इस दुनिया में करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, वो एक ऐसा कहना चाहिए कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. हम थ्रू आउट द लाइफ लर्न करते ही रहते हैं. लर्निंग को पहले नोइंग से रिप्लेस किया गया था, यानी कि नोइंग जो वर्ड था उसको लर्निंग का ही मीनिंग दिया गया था, कि जब हम कुछ जानते हैं तो हम कुछ लर्न करते हैं डेफिनेटली. बट लेटर ऑन लर्निंग को एक प्रोसेस की फॉर्म में क्रिएट किया गया, कि लर्निंग इज समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग, चलता रहता है. तो इसीलिए लर्निंग क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है. अब अगर हम आगे देखें, नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लर्निंग इज एन इन एक्सटेंसिव वर्ड. लर्निंग डिपेंड्स ऑन द इनबॉर्न रिस्पॉन्सेज. जब एक छोटा बच्चा होता है, वो दुनिया में आता है, तो हमारे अंदर, वो अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है. इनबॉर्न समथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट इन अस. जो बच्चा है वो सकिंग का प्रोसेस कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, हाथ पैर हिला सकता है. तो ऐसे मूवमेंट्स को लेकर, जिनको शुरुआत में हम रिफ्लेक्स एक्शंस का नाम दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो उसके अंदर इनबॉर्न रिस्पॉन्सेज की फॉर्म में होता है, कि बच्चा बेसिक मूवमेंट कर सकता है. उसके बाद धीरे धीरे बच्चा अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. कुछ चीज़ों को कहना चाहिए मैनिपुलेटिव वे में करना सीखता है, नहीं परफॉर्म करना सीखता है. कुछ चीज़ों को कॉग्निटिव लेवल पे स्टोर करता है, समझने की चीज़ें भी करने लगता है. लेकिन धीरे धीरे जब साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को और रिफाइन फॉर्म में लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है. जो बच्चा शुरुआत में एक्शंस करता है वो तो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हुआ. बट शुरुआत में हम ये माना जाता था कि वो जो बच्चा रिफ्लेक्स एक्शंस भी कर रहा है,
वो इनबॉर्न रिस्पॉन्सेज हैं उसके, तो वो लर्न किया हुआ है उसने कहीं ना कहीं। बट साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करके इस कॉन्सेप्ट को सामने लाया कि लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस, और मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो हमारे बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। आप जो सोच रहे हैं जब उनको एक्शन में परफॉर्म करने लगते हैं तो वो आपके बिहेवियर बन जाते हैं, राइट। तो आपके बिहेवियर कहाँ से निकल रहा है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आप किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले सोचते तो है ना। ये अलग बात है कि आप कभी कभी बहुत सडन एक्शंस भी लेते हैं, बट दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग। बट बिहेवियर जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस की फॉर्म में, हमारे एक्शंस की फॉर्म में दिखाई देता है। Two factors are included in the process of learning: maturity and ability to take the advantage from the earlier experiences. जैसे जैसे ह्यूमन बींग मेच्योर होता जाता है, आप उसकी लर्निंग के तरीके को भी देखेंगे कि वो डिफ़र होता जाता है। आप बचपन में किसी चीज़ को कैसे सीखते थे, पहले आप अपने क्लासरूम को ही ले लीजिए, तो चीज़ों को रटते थे, क्रैमिंग करते थे, पढ़ते थे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर जब मेच्योरिटी आने लगी तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना भी शुरू किया। अंडरस्टैंड करने के साथ उसको बस, अब आप किसी चीज़ को सिर्फ एक बार देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाती है। एक तो ये तरीका हो गया कि मेच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लर्निंग का। और दूसरा हो गया कि जब हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं तो हम चीज़ों को क्विकली लर्न करते हैं। अगर कोई सिमिलर बात आपने पहले करी है, राइट, आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज़ को ना केवल जल्दी करते हैं बल्कि बेटर तरीके से भी कर पाते हैं। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और हमारा मेच्योरिटी हमारे लर्निंग के प्रोसेस को कितना स्पीड अप करेगा, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर लर्निंग की बात करें तो ये एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है हमारे बिहेवियर में। जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो डेफिनेटली कुछ अर्न करते हैं। ये आपने सुना होगा ज़रूर कि अर्निंग, लर्निंग इट सेल्फ हैज़ द वर्ड अर्निंग, कि जब हम कुछ लर्न करते हैं तो अर्न करते हैं। अर्न करना मतलब कुछ कमाना, कुछ हमारे पास पहले से ज़्यादा हो जाना। तो लर्निंग एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है हमारे बिहेवियर में। जैसा हम पहले किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, उससे बेहतर समझ पाते हैं जब हम और लर्न करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एजुकेशन जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलनी चाहिए। हमारा लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए, हालांकि तो रुकता भी नहीं है, बट हम अपने आप से किसी चीज़ को लर्न करना ना छोड़ें, उस चीज़ को ब्रशअप करते रहें। तो जैसे जैसे एक इन्फेंट होता है, फिर एक चाइल्ड होता है, चाइल्डहुड में बढ़ता है, फिर एडोलेसेंट में जाता है, फिर अगली स्टेजेस में जाता है, उसकी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, तो उसकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती जाती है, राइट। तो अगर ओवरऑल देखें तो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है। इसमें हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ का समेशन होता है। मेंटल एक्टिविटीज़ को हम एक प्रोसेस की फॉर्म में ग्रो करते हुए देखते हैं। दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अब हम डेफिनेशंस की हेल्प से समझेंगे कि लर्निंग क्या है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है, लेकिन अगर उन वर्ड्स को आप समराइज कर लें, अगर आप डेफिनेशंस को लर्न कर पाते हैं, दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी डेफिनेशन को देके पूछ लिया जाता है ये किसकी है, तो आपको कोई ना कोई कीवर्ड बना के लर्निंग को याद रखना है। जैसे अगर हम स्किनर की डेफिनेशन को देखें पॉइंट नंबर 4 पे, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन। तो अगर आप ये पॉइंट कीवर्ड याद रख लें, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, तो आपको पूरी बात याद नहीं रखनी पड़ेगी। हालांकि इस डेफिनेशन में इसके बाद ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बट और किसी डेफिनेशन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड पे जो फोकस करते हैं वो क्रो एंड क्रो है। इस तरीके से कुछ कीवर्ड बना के आप अपनी डेफिनेशन को लर्न करिए। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन से हम लर्निंग के बारे में और क्या क्या जानेंगे। मॉर्गन एंड गिलेलैंड की डेफिनेशन को अगर देखें तो लर्निंग इज द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ रिटेन्ड फॉर एट लीस्ट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लर्निंग क्या है, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं अपने पास फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं कि ये लर्निंग है। कुछ भी सीखा और तुरंत उसको भूल गए तो फिर वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब है कि जो हमने सीखा है वो कुछ स्टे भी करना चाहिए। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। किसी चीज़ को हम जब किसी चीज़ के लिए खुद को जब हम ट्रेन करते हैं, राइट, तो हमारी लर्निंग में मॉडिफिकेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स, किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, किसी न्यू रिस्पॉन्स को एक्वायर करना, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द लर्निंग। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, ये भी अभी हमने भी बात की थी। स्किनर की डेफिनेशन है कि हमारे बिहेवियर में प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर हम देख पा रहे हैं। हमारा बिहेवियर पहले से प्रोग्रेसिव हो रहा है, तब वो लर्निंग है। तो लर्निंग वो प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को और प्रोग्रेसिव बनाता है। लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं, अगर ओवरऑल निकाल के देखें तो लर्निंग में हमें कोई नया स्किल एक्वायर होता है। लर्निंग में हमारी हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स में चेंज आते हैं। हम बिहेवियर एडेप्शन को फॉलो करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल
अबाउट लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन मैनी डेफिनेशन, तो इस उसके बेसिस पर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकालते हैं कि देयर इज़ चेंज इन द बिहेवियर बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज हैविंग बीन बर्न्ड इन द फायर एन इन्फेंट डज नॉट गो क्लोज टू फायर। जैसे एक बच्चा जो है, अगर वो किसी भी गर्म आयरन को टच कर लेता है तो उसको एक एक्सपीरियंस हो गया कि गर्म आयरन को टच करने की वजह से बर्निंग हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब वो सीखता है, वो अपने एक्सपीरियंस से, एक एक्शन से सीखता है कि मुझे किसी भी हॉट चीज़ को टच नहीं करना है। और अगर वो इतना नहीं भी सीखता है तो एटलीस्ट उस ऑब्जेक्ट को वो दोबारा टच नहीं करेगा। वट एवर चेंजेस हैपन इन द बिहेवियर कीप ऑन टिल सम टाइम एंड ही डज नॉट फॉरगेट इट सून। देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर हैविंग अ बर्न फ्रॉम द फायर। ऐसी लर्निंग जिसमें हमें कुछ पेन मिलता है या कोई प्लेजर भी मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी लर्निंग भी हो सकती है जिसके लिए हमें रिवॉर्ड मिले, कोई ऐसा एक्शन हमने किया हो जिसके लिए हमें रिवॉर्ड मिले, तो वो भी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। जैसे क्लास में अगर हम किसी बच्चे को कुछ अच्छा करने के लिए अप्रिशिएट कर दें, एक अच्छा आंसर देने के लिए अप्रिशिएट कर दें, तो उसको हमेशा याद रहेगा कि मुझे उस टॉपिक के लिए अप्रिसिएशन मिला था। तो अगर हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं या कोई किसी काइंड ऑफ पनिशमेंट दे रहे हैं, ये बर्निंग हो जाना एक पनिशमेंट ही टाइप ऑफ है, तो इस तरीके से भी लर्निंग होती है। The change in the behavior is based on the earlier experiences. If a child has burned from fire, then he works in such a fashion. While working with the fire, he does not get a burn again. एक्सपीरियंस भी गेन होता है, ये तो मालूम है कि उसको नहीं छूना है, ये तो वो सीख ही गया है, बट ही विल ऑलवेज मेक श्योर कि वो उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस भी बना के रखेगा आयरन से, जिससे वो उसके पास ही नहीं जाना चाहेगा। ये भी एक लर्निंग है कि उस ऑब्जेक्ट के पास भी नहीं जाना है, उसको सिर्फ छूना नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके आसपास भी नहीं घूमना है जिसकी वजह से उसको दोबारा बर्निंग हो जाए, तो ये भी हम सीखते हैं। द चेंज दैट हैपन्स इन द बिहेवियर कुड बी एक्सटर्नली विजिबल, इनविजिबल और पार्शियली विजिबल। हमारी लर्निंग हमेशा दिखाई दे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि नॉलेज होती है ना, वो हमेशा नज़र नहीं आती, बट जब आप कुछ बोलते हो, किसी को कुछ बताते हो, तब लोग कहते हैं अच्छा ये तो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी लर्निंग है, कई बार ये एक्सटर्नली विजिबल हो सकती है, जैसे कि हमारे स्किल्स में नज़र आ सकती है। आप कोई ऐसा वर्क करते हैं तो आपके वर्क में वो हमेशा दिखेगी। जैसे एक टीचर का एग्जाम्पल ले लें, तो टीचर जो है वो टीचिंग करते हैं, उनके टीचिंग के वर्क में, उनके गाइडेंस के वर्क में, उनके बातचीत करने के तरीके में नज़र आ जाएगा कि उनकी जो लर्निंग है वो कैसी है, राइट। इट कैन बी इनविजिबल, कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है जहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन आपको नहीं नज़र आएगा उनके एक्शंस में, रिएक्शंस में। और ये पार्शियली विजिबल भी हो सकती है कि कुछ हद तक आप परसीव कर लें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोगों के लर्निंग को जो ऑब्जर्व करते हैं वो हमेशा पार्शियली विजिबल ही होती है, पूरी तरीके से आप नहीं ट्रेस कर पाते हैं, पूरी तरीके से इनविजिबल भी वो नहीं हो पाती है। देर आर परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर और डूइंग वर्क इन द लर्निंग रिलेटेड वेज। जो भी लर्निंग से रिलेटेड काम होते हैं उनमें हमें चेंजेस, बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। The changes happening in the behavior in the form of doing work cannot include those changes which are originated from the main instincts, maturity, addiction and tiredness. Learning is the refinement of behavior. ये हमने कई बार अभी तक कह लिया है कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस होंगे, वो भी पॉजिटिव चेंजेस होंगे, अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अच्छा, हमने ये कहा कि सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्या ये ट्रू है? क्योंकि अगर बच्चा कोई गलत चीज़ भी सीखता है, राइट, तो हम ये कहते हैं, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस का मीनिंग एक्चुअल में यहाँ पर ये है कि वो जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है उधर पॉजिटिव जाएगा, मतलब उधर उसका अपग्रेडेशन होगा। अगर कोई बच्चा चोरी करना सीख रहा है तो वो एक ब्लैक साइड है ना, उसमें उसका जो स्केल है वो ऊपर को जा रहा है। इस तरीके से इस बात को समझिएगा कि जब भी कोई पर्सन लर्न करता है तो उसके बिहेवियर में रिफाइनमेंट होता है। चोरी करने वाले बिहेवियर में रिफाइनमेंट हो रहा है, हमें ये ज़रूर लग रहा है कि गलत काम है, लेकिन वो जो बिहेवियर में रिफाइनमेंट है, भाई चोरी करना भी अपने आप में स्किल है, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ये भी स्मार्टनेस तरीके से होता है। अगर आप ऐसा नहीं होता कि कोई चोरी करने के बाद पकड़ा गया तो फिर वो कहेंगे यार तुम कैसा काम करने गए, उसमें पकड़े गए। तो अगर पर्सन जो है वो किसी भी एक्शन को, बिहेवियर को कर रहा है और वो उसमें उसके स्किल्स जो हैं, उसकी रिफाइनमेंट नज़र आ रहा है, तब वो एक प्रॉपर लर्निंग होती है। लर्नर ऑब्टेन्स ग्रोथ अगेन एंड अगेन इन कोनेटिव अफेक्टिव एंड cognitive, affective and cognitive fields by the learner which helps him with the progressive changes in his behavior. इस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। कोनेटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि हम कैसा सोचते हैं, हमारे सोचने के तरीके में सुधार होता है, हमारे चीज़ों को फील करने के तरीके में सुधार होता है और फिर उनको परफॉर्म करने के तरीके में सुधार होता है। तो ये सब कुछ मिलाकर हम कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज़ बीन क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। आप समझ गए हैं कि लर्निंग का जो वर्किंग का तरीका होता है वो क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मूव्स ऑन थ्रू आउट द लाइफ, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी इच्छा से सीखते हैं। जैसे आपका मन कर रहा है कि आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो ये आप अपने मन से सीखना चाहते हैं, राइट। लेकिन आपने किसी दूसरे को देखा कि किसी वो ठेले को कैसे मूव कर रहा है, इसको आपने ज़बरदस्ती नहीं सीखने के लिए आप गए, बट आप समझ गए। किसी चीज़ को पुश करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पुश करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, ये आपने अनकॉन्शियसली सीख लिया। इसमें इसके लिए आपने अलग से एफर्ट्स नहीं लगाए। डेवलपिंग बाय इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेसेस, इट्स बेसिस इज़ मेच्योरिटी। जितना आप मेच्योर होते जाते हैं उतना आपकी लर्निंग शार्प होती जाती है। दो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं, एक तो मेच्योरिटी और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, ये दोनों हमारे लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। इंस्पिरेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। जब हम इंस्पायर होते हैं तो हमारी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है। आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं तो आप उस चीज़ को सीखने की भी आपके अंदर एकदम फायर जनरेट हो जाती है। एबिलिटी टू लर्न इज़ टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिचुएशन बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस टू अ सिचुएशन, ये भी ट्रू है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन अ पर्सन विच हैपन्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन हिज एनवायरनमेंट। लर्निंग एक चेंज भी तो है। जब हम कुछ लर्न करते हैं तो जो हम पहले होते हैं वो हम वैसे नहीं रह जाते, उससे बदल जाते हैं, राइट। उसके अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट से भी जुड़ा होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट में रह के बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में फील करते हैं और हमारी लर्निंग होती चली जाती है। अब लर्निंग के प्रोसेस को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। बाय लर्निंग परमानेंट एंड टेम्परेरी बोथ टाइप्स ऑफ चेंजेस कम इन अ पर्सन। कुछ टेम्परेरी चेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी चेंजेस जो होते हैं लर्निंग में, उनकी भी एक लाइफ होती है। आप इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ मूवमेंट को लर्निंग नहीं कह सकते जिसमें आपने कुछ भी देखा और आप आगे बढ़ गए। इतना टेम्परेरी में भी इतना शॉर्ट नहीं होता है। परमानेंट तो एक जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारी परमानेंट हो जाती है, वो वहाँ जाके स्टोर होती है। बट टेम्परेरी भी जो होता है वो इतना लंबा टाइम के लिए होता है कि वो हमसे किसी एक्शन स्किल, किसी मूवमेंट को सर्वाइव करवाता है। लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ईजी नेचुरल एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन एज ब्लिंकिंग द आई एंड टू ड्रॉ द हैंड। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इतना शॉर्ट किसी आई को ब्लिंक करना, किसी चीज़ को देखना फिर आगे बढ़ जाना, नो, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग। That is simply we are doing something that is basically an action done by us. Learning is possible by the social and biological adjustment or conscious purposes. लर्निंग तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली किसी को करते हैं। अनकॉन्शियस में भी लर्निंग होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ लर्निंग नहीं होती है, लेकिन ये पॉसिबल तभी होती है जब हम इसको इंटेंशनली कुछ करना चाहते होते हैं। लर्निंग कैन ओरिजिनेट बोथ टाइप्स ऑफ बिहेवियर एज सोशल अनसोशल इन अ पर्सन। लर्निंग हमें वाइज बनाती है डेफिनेटली, और लर्निंग हमारे अंदर एक सोशल या अनसोशल टाइप का पर्सन, किसी भी टाइप का एंटी सोशल टाइप का पर्सन भी हमारे अंदर जनरेट करती है। एजुकेशन कैन बी फॉल्टलेस एंड फॉल्टी। जो एजुकेशन है वो उसकी हेल्प से एक पर्सन की जो लर्निंग है वो होती है तो वो फॉल्टलेस भी हो सकती है, फॉल्टी भी हो सकती है। अब साइकोलॉजिस्ट बोज ने क्या कहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस विच द इंडिविजुअल एक्वायर्स वेरियस हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल। लर्निंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पर्सन नई हैबिट्स डेवलप करता है, नॉलेज गेन करता है, एटीट्यूड डेवलप करता है, और ये सब उसकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो लर्निंग एक कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बड़ा ही नेसेसरी कंपोनेंट है जो गो हैंड इन हैंड, जो चलता ही रहता है हमारे साथ में। हम उसको ना स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम विलिंगली करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि कॉन्शियस पर्पसेस होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हमारे साथ चलती हैं। वुडबर्थ के अगर अकॉर्डिंग हम देखें कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, तो लर्निंग कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू प्रोवाइड द न्यू एक्टिविटी इज रीइंफोर्स्ड एंड रीअपीयर्स इन लेटर एक्टिविटीज़। किसी भी हमारे एक्शन को अगर रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, मतलब हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ काइंड ऑफ पनिशमेंट या फिर कुछ काइंड ऑफ रिवॉर्ड अगर दे रहे हैं, तो लर्निंग का प्रोसेस उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था क्लासरूम वाला, किसी बच्चे को अगर हम किसी काम के लिए कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आई विल मेक यू द मॉनिटर ऑफ द क्लास टुडे, तो बच्चा जो है बड़ा खुश होगा, वो अपनी लर्निंग को और फास्ट करेगा। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशन जिसकी हेल्प से हमने समझा कि लर्निंग का प्रोसेस वर्क कैसे करता है। आज की वीडियो में हम
यहीं तक कवर करने वाले हैं। आगे हम फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस और टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस की बातें करेंगे, जिसका जो वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो यहीं पर हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ हिट वन लाइक फॉर मी, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।